नमस्कार दोस्तों, जब हम स्कूल जाने लगते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं, फिर स्कूल में हमारे टीचर्स हमें गाइड करते हैं। आपने देखा ही होगा कि हमें हर मोड़ पर गाइडेंस की जरूरत होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है। इसीलिए हम लाए हैं आज का हमारा खास एपिसोड करियर काउंसलिंग के ऊपर, जिसमें हम आपको ऐसी कश्मकश बताएंगे जो कि आम तौर पर हम सभी स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ती है। जब हमें अपने करियर में क्या करना है, आगे क्या पढ़ना है, ये सब डिसाइड करना होता है। और देखा जाए तो करियर काउंसलिंग जरूरी भी तो बहुत है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से, जो हैं मिस्टर DS परमार, एक्स जॉइंट डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हरियाणा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर सर। थैंक यू। तो आइए अब हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और बात करते हैं करियर काउंसलिंग की। सर, सबसे पहले हमें बताइए कि करियर काउंसलिंग को डिफाइन कैसे करते हैं। करियर काउंसलिंग को हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है, मीन टू से कि इसमें कई स्टेजेस हैं जी। ये वन टाइम काम नहीं है और इसमें करियर काउंसलर एफर्ट करता है असिस्ट करने की एक इंडिविजुअल को जी। एक सुटेबल करियर को चुनने के लिए। काउंसलर बताता है उसको कि आप क्या हैं जी। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे हमारा डिसीजन क्या होगा कुछ नहीं पता। लेकिन जनरली क्या होता है कि इम्पार्टिंग करियर इंफॉर्मेशन इज टेकन एज करियर काउंसलिंग, which is not true. Through assessment tools, facts about abilities are put to person in career counseling sessions. And moreover, everybody needs career counseling because it creates confidence in him about his potentials. जी। तो सर, कितना ज़रूरी होता है करियर काउंसलिंग? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जैसे मैं अपने दौर की भी अगर बात करूं तो उस टाइम पे इतना प्रचलित नहीं होता था, पर अब हम देखें तो काफ़ी आम तौर पर बच्चे करियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये? इसकी इम्पोर्टेंट होने के पीछे कारण है कि आज दिन प्रतिदिन अनेकों नए नए कैरियर्स आ रहे हैं जी। उसका कारण है कि डेवलपमेंट हो रही है, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, लोगों की रुचियां बदल रही हैं, लोगों की पसंद बदल रही हैं जी। तो आखिरकार ये कौन बताए कि नए आने वाले समय में ऐसे कौन से कैरियर्स होंगे जो कि अवेलेबल होंगे और वो कैरियर वही प्राप्त कर जाते हैं जिनको की बारे में उनकी जानकारी होती है। इसलिए एक लिमिटेड कैरियर नॉलेज हमारे को ये कहती है कि हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और इसी कैरियर काउंसलर एक ऐसा पर्सन है जो कि इसी काम के लिए माना जाता है और उसके पास ये सिस्टम होता है कि वो आपको बता सकता है कि आपकी जो पोटेंशियल्स हैं वो कहाँ यूटिलाइज होंगे। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमें किस बेसिस पर अपना करियर चूज करना चाहिए? हमें इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाना चाहिए? किस बेसिस पे कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है? देखिए, सामान्य धारणा ये है कि पेरेंट्स से भी अगर पूछा जाए तो वो भी यही कहता है कि हम बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वो उधर ही चला जाएगा। इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो सामने आता है कि ये इंटरेस्ट क्या है। सिंपल भाषा में इंटरेस्ट जो अच्छा लगता है वही है। इसमें ये बात तो कहीं भी नहीं है कि वो एक्टिविटी आप करने में कितने सक्षम होंगे। तो बात आती है कि जब एक बच्चा मैट्रिक में होता है तो वो अपनी एबिलिटीज को असेस करवाए और उसके बेस के ऊपर जी जो उसमें एबिलिटीज हैं वो उन कैरियर्स को एक्सप्लोर करे जिसमें कि उसकी एबिलिटी है जी। फिर वो उन जो लिस्ट जो है उसके पास जिसमें कि वो सुटेबल है एबिलिटी वाइज, उनमें से देखे कि वो उसके इंटरेस्ट के कौन से हैं। फिर दोनों ही कंडीशन पूरी हो जाएगी, उसे वो काम करने भी अच्छे लगेंगे और वो कर भी पाएगा। तो जब सक्सेस और सेटिस्फेक्शन दोनों ही मिल गई, हैप्पी महसूस करेगा जी। तो इस तरह हम कह सकते हैं इस एज में कि इंटरेस्ट से आगे हमें बढ़कर सोचना चाहिए। सर, मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी एक चीज़ में है, पर उसके साथ ही उसे उस चीज़ में आगे जाकर अपना फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता। तो क्या उसे उस चीज़ को फिर चुनना चाहिए या उसे किसी ऐसे तरफ जाना चाहिए अपने करियर में जहाँ उसे पता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा? देखिए, जो चीज़ आनंद के लिए की जाती है या अपनी मन के लिए की जाती है उसको हम एवोकेशन कहते हैं जी। ऐसा वोकेशन जो आप पैसे के लिए नहीं करते जी। तो ये बहुत सारे ऐसे हैं कि जो काम कुछ करते हैं और अपना समय और अपना मन जो है वो बहलाने के लिए दूसरी चीज़ों की तरफ भी जाते हैं। जी।
सर, जब बच्चे अपने दोस्तों के कहने पर चलने लगते हैं, कई बार मैंने देखा है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को आकर भी ये कहते हैं कि मेरा ये वाला दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी यही कर लेता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे का अपना कोई एम नहीं होता, वो अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग या अपने दोस्तों के अकॉर्डिंग चलने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। ये तो आप जानते हैं कि ये वेल नोन फैक्ट है कि हम सब यूनिक हैं। जी बिल्कुल। और वो यूनिकनेस किस में है कि हमारी एबिलिटी डिफरेंट हैं, हमारे इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, हमारी वर्क वैल्यू डिफरेंट है और हमारे वर्क स्टाइल भी डिफरेंट हो सकते हैं। और एक वेल अवेयर पर्सन जो होता है वो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता है और जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है वो भी एक्सप्लोर करता है उसी के अनुसार। अगर ये दोनों नहीं है, उसे ना अपनी नॉलेज है ना वर्ल्ड ऑफ वर्क की नॉलेज है, तो वो निश्चित तौर पे दूसरे पे डिपेंड होगा। और जब कोई दूसरे पे डिपेंड होगा और बाय द वे उसकी एबिलिटी भी अपने दोस्त से मेल नहीं खाती और इंटरेस्ट से जब मेल नहीं खाती, तो जो परिणाम होता है हम जानते ही हैं। जी बिल्कुल। और उस समय तक बहुत समय बीत चुका होता है, जी। बहुत सारे नए लोग बाग कंपटीशन में आ चुके होते हैं। तो इसीलिए कभी भी हमें आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। ये चांस की बात है कि आपकी एबिलिटी लेवल और इंटरेस्ट भी आपके दोस्त जैसे निकल जाएं, तब तो बात बन जाती है। जी, तो सर हमने ये जो पीयर प्रेशर वाला ज़्यादातर हम ये चीज़ देखते हैं, ये होती हैं स्कूल के बाद जब बच्चे बाहर निकलते हैं। तो सर क्या रोल होता है ऐसे टाइम पे स्कूल अथॉरिटीज़ का? क्या उन्हें भी कोई करियर गाइडेंस सेल सेटअप करना चाहिए जैसे कि कॉलेजेस में हम देखते हैं कि होता है? देखिए, आप पाएंगे, आपने भी स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा जी, और आपको भी इस विषय के ऊपर कोई हेल्प करने वाला नहीं मिला होगा। जी। टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी गई है या उसको जो काम दिया गया है वो बहुत डिफरेंट है कैरियर काउंसलिंग वर्क से। जी। कैरियर काउंसलर्स की क्वालिफिकेशंस अलग हैं, उनकी ट्रेनिंग अलग है और उनका एक्सपीरियंस भी अलग होता है। इसलिए जो स्कूल में जो टीचर हैं, कॉलेज में जो प्रोफेसर्स हैं, उनसे हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि वो गाइड करेंगे। और ये गाइडेंस का एक बेसिक इथिक्स है, किसी को गाइड करें ना करें, आपने किसी को मिस गाइड नहीं करना है। जी बिल्कुल। और वेल विशर होने का ये भी कई बार देखा गया है कि वेल विशर हैं लेकिन हमें हेल्प करने में हम गलती कर जाते हैं। जी, तो सर हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें स्कूल्स में भी करियर गाइडेंस सेल एक रखना चाहिए। देखिए, स्कूल में जब बच्चा 10th में पढ़ रहा है और जब उसकी एज 15 प्लस है, जी, दैट इज द राइट स्टेज फॉर स्टार्टिंग दिस कैरियर गाइडेंस प्रोसेस। जी, उसकी कैरियर डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है जैसे कि लोग बाग मानते हैं कि हमने गाइडेंस ले ली और ये पता चल गया कि हमें क्या स्ट्रीम लेना है एंड नाउ द रोल ऑफ गाइडेंस इज ओवर। नो, दिस इज नॉट द फैक्ट। वहां से तो आपका कैरियर डेवलपमेंट शुरू होती है और आपको तब तक जरूरत रहती है जब आप ये ना कह दें कि अब मेरे को ऐसी जॉब मिल गई है जो कि मेरे को सब कुछ देती है, पैसा भी देती है, खुशी भी देती है और मुझे आगे बढ़ने के चांस भी देती है। जी सर, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी कि करियर गाइडेंस की जो प्रोसेस होती है ये पूरी, इसमें एक्चुअली होता क्या है? देखिए, कैरियर हर कोई किसी न किसी स्टेज पे कोई न कोई काम करना पड़ता है। जी। हम सब एक दूसरे के लिए सर्व कर रहे हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को सर्व हम तभी कर पाते हैं जब हम कॉम्पिटेंट हों दूसरे को सर्व करने के लिए। जी बिल्कुल। और कॉम्पिटेंट हम कब होंगे? जब हमें जो अक्षमता है उसको पहचानेंगे। तो अक्षमता पहचानने के लिए एबिलिटीज, जिसको आप कह सकते हैं कि ये इंड्योरिंग कैपेबिलिटीज हैं, तो उसमें सबसे पहले जरूरी चीज होती है कि आप अपनी एबिलिटीज को पहचानें और वो एबिलिटीज जहाँ जिस कैरियर में काम आती है उनको देखें, उनको स्टडी करें। और आज के दिन वर्ल्ड के अंदर कोई 40,000 ऑक्यूपेशंस अवेलेबल हैं और उनकी फुल डिटेल अवेलेबल है और उनके लिए क्या क्या एबिलिटीज कितनी चाहिए वो भी अवेलेबल है जी। और उन कैरियर्स के लिए किस तरह के इंटरेस्ट की जरूरत होती है ये भी ऑलरेडी पता चला लिया गया है। तो अब तो बड़ा इजी सा है कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट करवाइए, अपने इंटरेस्ट को भी आप टेस्ट कराइए और आप मैचिंग करवा दीजिए। मैचिंग भी कंप्यूटर कर देता है, स्कोरिंग भी कंप्यूटर कर देता है और ये सारा 1.5 से 2 घंटे का प्रोसेस है। जी, तो सर ये प्रोसेस रिपीट भी होता है या सिर्फ एक ही बार होता है? जहाँ तक असेसमेंट की बात है वो 6 महीने से पहले रिपीट नहीं हो सकता और बाद में भी कोई जनरली जरूरत नहीं पड़ती है। जी। बाकी जो नेक्स्ट स्टेज है कैरियर गाइडेंस में वो शुरू होती है से कि आपको ये पता चल गया कि मैं ये कैरियर्स हैं जिसमें कि मैं सुटेबल हूँ
वो बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि आपको समझने पड़ेंगे। जी। घर वालों से डिस्कस करना होगा, आपके रिलेटिव से डिस्कस करना होगा, आपके टीचर से भी डिस्कस करना पड़ सकता है, जो उस फील्ड में ऑलरेडी हैं जी। उनसे भी बात करनी पड़ती, सो दैट कि धीरे धीरे उन कैरियर्स में जिसमें कि आपका इंटरेस्ट है, आपकी एबिलिटी है, वो कंसेप्ट डेवलप हो आपका। और उसका रीज़न यही है कि ये पॉपुलर नहीं है क्योंकि बच्चे इसके अंदर एनर्जी नहीं लगाते, टाइम नहीं लगाते इसमें। ये पढ़ाई के साथ साथ चलने वाली चीज़ है। जी सर, बिल्कुल। सर, करियर चूज़ करते हुए एक वो दौर भी आता है जब कभी कभी पेरेंट्स प्रेशराइज कर देते हैं अपने बच्चों को कि आपको एक पर्टिकुलर करियर ही चूज़ करना है, जो हम कहते हैं वो ही करना है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए बच्चों को? ये दो तरह के पेरेंट्स होते हैं जो कि इस तरह से करते हैं। दो दे आर वेल विशर, लेकिन वेल विशर होना ही काफ़ी नहीं है। नंबर 1 पे वो पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को अंदर से नहीं जानते, जी। उनके पोटेंशियल्स नहीं जानते, उनकी भावनाएं नहीं जानते, उनके इंटरेस्ट के बारे में भी नहीं जानते। दूसरे वो पेरेंट्स हैं जो कि खुद एक पार्टिकुलर लाइन में जो जाने में असफल रहे, जी। वो बच्चों को भेजना चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमारे बच्चे उसमें चले जाएं। जी। और वो भी बहुत बार ये देखा गया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स पोटेंशियल्स होते हैं, वही प्रॉब्लम आती है। हमने बात की थी कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशराइज करना शुरू कर दें तो उस सिचुएशन में बच्चों की तो हालत काफी गंभीर हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आइए जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सर, ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए? क्या पेरेंट्स को भी अलग से काउंसलिंग देने की ज़रूरत पड़ती है कि वो इस तरह का प्रेशर बच्चों पे ना डालें? यस, यू आर राइट। आज स्थिति ये है इंडिया में खास तौर पर, जहाँ पर कि करियर गाइडेंस की बच्चों से पहले पेरेंट्स को पड़ती है, क्योंकि पेरेंट्स ही उनके लिए डिसीजन लेने वाले होते हैं। फर्स्ट डिसीजन लेने वाले वही होते हैं और उनका बहुत कुछ स्टेक भी लगा होता है। जी। और बच्चे से तो वो उम्र में भी ज़्यादा हैं तो वाइज भी ज़्यादा हैं। प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स को भी कभी इस सिस्टम के बारे में साइंटिफिक लेवल पर जानने के लिए मौका नहीं मिला होता। जी। बहुत सारे स्कूल्स अथॉरिटीज अपने स्कूल में पेरेंट्स के लिए कैरियर ओरिएंटेशन सेमिनार कराती हैं और वहाँ पर जो क्वेश्चंस उन द्वारा पूछे जाते हैं कैरियर काउंसलर से, जी। वो बहुत ही उपयोगी होते हैं कि सर, ये स्कूल वालों को वो धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया कि ये सही ढंग से आपने काम स्टार्ट किया है। तो जब उनको इस तरह की नॉलेज होगी तो ही वो बच्चों की सही तौर पे हेल्प कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर। सर, आज जैसे हम बात कर रहे हैं करियर काउंसलिंग और करियर गाइडेंस की, तो सर ये फील्ड तो अपने आप में भी बहुत डाइवर्स है। तो सर इस फील्ड में कैसी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं बच्चों के लिए अगर वो इसी फील्ड में आगे जाना चाहें तो? देखिए, अभी एक समाचार पत्र के लेख में छपा था, मैं पढ़ रहा था कि हमारे यहाँ पर 500 काउंसलर्स हैं 25 लाख स्टूडेंट्स के लिए। और एक तरफ आप सिचुएशन ये देखिए कि अमेरिका जैसा एक डेवलप्ड जो देश है, जी। उसमें 26 लाख काउंसलर्स हैं सिर्फ 1,80,000 स्टूडेंट्स के लिए। कितना फर्क है। जी। अब हम ये बहुत आसानी से कह सकते हैं कि अगर हमने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना है तो हम बहुत ज़्यादा देर तक उनके पोटेंशियल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। जी। दूसरी बात कि ये क्यों है कि काउंसलर्स इतने कम क्यों हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने 84 पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी अप्रूवल के लिए। जी। और वो शायद अब तक अप्रूवल नहीं आई है। तो हर स्टेप के ऊपर कुछ करने की जरूरत है। जी। मोर ओवर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा आपके इस रेडियो के माध्यम से कि कैरियर काउंसलर बनने के लिए सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना जरूरी है कैरियर गाइडेंस में। जी। जबकि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस कोर्स करवा रही हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। जी। गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक पैथी है, मेथोडोलॉजी है कि आपने काउंसलिंग कैसे देनी है। जी। कंटेंट उसमें बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अलग है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर अलग है, यूथ काउंसलर अलग है, बिहेवियरल काउंसलर अलग है। जी बिल्कुल। लेकिन इस तरह की काउंसलिंग के लिए स्पेशल कोर्स मुझे तो नहीं पता कहीं होगा। तो मैं आपके रेडियो के माध्यम से ये दरखास्त करना चाहूँगा कंसर्न अथॉरिटी से जी। कि वो कैरियर गाइडेंस में चाहे डिप्लोमा चाहे सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करें, सो दैट कि ये जो बहुत बड़ा गैप है मैन पावर का, ये पूरा हो सके। जहाँ तक बात आपने कही कि
कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं इसके अंदर। जी सबसे जरूरी और अच्छी चीज इस ऑक्यूपेशन में ये है कि इसमें इतनी रिगार्ड्स और रिस्पेक्ट है कि जी। शायद ही किसी काम में होगी, जी बिल्कुल सर। और इसके एथिक्स बहुत ही हाई है। पेरेंट्स तो जो काउंसलर कहेगा वही मान लेंगे, जी बिल्कुल। उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गलत हो गई, लेकिन जो रियल मायने में काउंसलर्स है वो बहुत एक जिम्मेवार होता है। जी बिल्कुल सर। तो सर अंत में मैं आपसे आपका मैसेज भी जानना चाहूँगी सारे स्टूडेंट्स के लिए। मैसेज तो बड़ा साफ सा है कि अपने लिए एक ड्रीम कैरियर चुने जी और उसके लिए अपने लिए पैशन पैदा करें एंड अडोप्ट practical intelligence, जी creative methods and be innovative. If there are no opportunities, you can create opportunities. And moreover, ये जरूरी नहीं कि आपके 95% मार्क्स आए तो ही आपके लिए कैरियर है। जी मैं कहता हूँ कि अगर आपने 5वीं भी पास नहीं कर सके या 10वीं में आपके 40% मार्क्स हैं, इवन देन आप अपने लिए इतना अच्छा कैरियर चुन सकते हैं, ना आपके पास पैसे की कमी रहेगी और आपका मान सम्मान भी बहुत होगा। There is career for every person, provided you are career conscious and you have started this process at a proper stage. जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए, आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया। Thank you very much for allowing me to discuss so many things. तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अब मैं भी आपसे विदा लेना चाहूँगी।